बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून है और दिन है हफ्ते का। अगला हफ्ता बहुत अहम है, इसलिए शाम अली अब्बासी साहब के साथ हमने कहा कि ज़रा उस्मान गुजर साहब भी हैं, अवैस ताहिर साहब भी हैं। हमने कहा कि ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि अगले हफ्ते से जो फ़ैसले अदालतों से आ रहे हैं वो पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर देंगे। और अगले हफ्ते का जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है जिस पे पाकिस्तानी सियासत का जो रुख तब्दील कर देगा फ़ैसला, वो है मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला। लेकिन इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, और वो बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई है कि एक शख्सियत है जिनका नाम है फैसल वोडा, जिनको काजी फ़ाइज़ साहब ने वकला ये कहते हैं कि बचाया है। यानी काजी फ़ाइज़ साहब अगर 100 मोटो ना लेते और ये मामला टेकअप कर लेते इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पक्की थी, लेकिन काजी साहब ने उनको बचा लिया। फैसल वोडा साहब जो हैं वो काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से जब भी कोई ख़बर देते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जब वो को ख़बर दें, हुकूमत के हवाले से जब वो को ख़बर दें, और काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से को ख़बर दें, तो वो ख़बर 100% दुरुस्त साबित होती है। अब तक उन्होंने जितनी भी खबरें काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से दी हैं वो 100% दुरुस्त साबित हुई हैं। काजी फ़ाइज़ साहब के फ़ैसले वो पहले बता देते हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब क्या फ़ैसला देंगे। अब पता नहीं वो जो फ़ैसला बताते हैं वो उनकी एक लीगल सेंस इतनी ज़बरदस्त है कि उन्हें पता चल जाता है कि कानूनी तौर पे मुमकिन क्या फ़ैसला आएगा, या वो कोई उनके पास कोई ऐसा आप कहें कि कोई ऐसा कुछ भी कहें, मैं उस तरफ चले नहीं जाता, लेकिन वो बहरहाल मुख्तसर ये है कि काजी साहब के हवाले से जो वो बताते हैं वही होता है। जैसे उन्होंने कहा था कि बल्ला छीन लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कहा उन्होंने वही हुआ। अब फैसल वोडा साहब ने पहले बता दिया कि काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं उनकी अदालत से पीटीआई को बहुत मायूसी होने जा रही है और उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा। अब मसला ये है कि जुमेरात की जो समाअत थी उसके बाद हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब ने ये कहा कि काजी फ़ाइज़ साहब के पास जुमेरात को अक्सरियत नहीं थी। अगर अक्सरियत होती तो वो उसको 3 दिन के लिए समाअत को मुलतवी ना करते और गरजते बरसते और कहते कि मैंने उसी दिन फ़ैसला करना है। अब काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं उन्होंने जब सोमवार तक ये मुलतवी की, तो उस वक्त ही हसनात मलिक साहब ने भी कहा, बहुत से लोग ये बातें करने लग गए कि अब छुट्टियों में कोशिश की जाएगी जजेस को कायल करने की। अब कायल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब आपको पता है पाकिस्तान में कायल करने के कौन कौन से तरीके राइज हैं। आप यानी हमारी वीडियोस पाकिस्तानी सुनते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी सुनते हैं, तो पाकिस्तान के बारे में हमसे ज़्यादा कंसर्न है और वो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये कहा गया कि काजी साहब जो है वो जो जजेस हैं उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। और फैसल वोडा साहब जो खबर दे रहे हैं इसके मुताबिक तो फिर ये है कि छुट्टियों में शायद को काम डाल दिया गया है और किसी 1-2 जजेस को कायल कर लिया गया, क्योंकि इस वक्त तक जो नंबर गेम जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं, जो वकला बता रहे हैं, जो एनालिसिस दे रहे हैं, उसमें एक वोट से काजी साहब जो है उनको शिकस्त हो रही है। एक वोट उन्होंने तोड़ना है, और वो वोट जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको एक वोट तोड़ना होगा, यानी अगर याहिया अफरीदी साहब उनके साथ जाते हैं और हसन अज़हर रिजवी साहब उनके साथ जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद अली मज़हर साहब तो अपने रिमार्क्स में तकरीबन ये फैसला कर चुके हैं कि वो काजी साहब के साथ जाएंगे। अब तक रिमार्क्स की हद तक बात कर रहा हूँ, जो एनालिसिस हो रहे हैं। लेकिन जो हसन अज़हर रिजवी साहब हैं उनके जितने भी सवालात हैं वो सब सवालात आइन के साथ जा रहे हैं। वो सब उनके जो सवालात हैं, उनका जो आउटकम उनका जो नज़र आ रहा है कि वो किस तरफ जाएंगे, वो पाकिस्तान की बेहतरी का है। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि उनको कायल करने की काजी साहब कोशिश करेंगे और वो काजी साहब उनको अपने साथ मिला लेंगे। ये बातें हो रही हैं। और अब जब फैसल वोडा साहब ने कह दिया है तो मेरे पास कोई और वजह नहीं है ये यकीन करने की कि पीटीआई ये केस हार जाएगी, क्योंकि फैसल वोडा साहब जो हैं वो काजी साहब के हवाले से बहुत बेहतर जानते हैं। वो जो बताते हैं वही फैसला काजी साहब देते हैं, या काजी साहब क्या फ़ैसला देंगे वो काजी साहब से भी पहले फैसल वोडा साहब को पता होता है। अब ये तो काजी साहब फैसल वोडा साहब को बुला के पूछें, यहाँ तो काजी साहब ने फैसल वोडा साहब को कंटेम्प्ट में बुलाया और उनको बचाया, बल्कि अपने जजेस की सुबकी करवाई। बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ उन्होंने कहा उस पर कोई उनकी सरजनिश नहीं की, एक बार भी बाबर सत्तार साहब के हक़ में बात नहीं की। अतर मिल्ला साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी बिल्कुल अतर मिल्ला साहब ने जो आपने बात की, तो फिर उन्होंने भी जवाब में बात की, यानी उन्होंने एंडोर्स किया कि हाँ बिल्कुल अतर मिल्ला साहब ने तुम पे इल्ज़ाम लगाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक और चीज़ भी देखी जा रही है। कल मेरी एक मीडिया के सीनियर हमारे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा जी हम तो ज़ाहिर है बतौर कोर्ट रिपोर्टर या डिजिटल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल वो जिस तरह से इमरान खान के बारे में कहा जाता था ना कि इसके नाम के ऊपर क्रॉस है, और पीटीआई के लोगों के बारे में कहा जाता था कि इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा और इनके नाम के ऊपर क्रॉस है, या ये इलेक्शन लड़ेंगे भी तो उनको जीतने नहीं दिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें हैं। तो मीडिया में भी 10-12 ऐसे नाम हैं जिनके नाम के ऊपर क्रॉस है, और मीडिया को उनके नाम गए हुए हैं कि ना तो इनको नौकरियां देनी है, ना इनको टीवी पे बुलाना है। तो हम उन 10-12 लोगों में शामिल हैं। बल्कि एहतशाम भाई की भी जॉब उसी वक्त गई थी जब इन्होंने
अडयाला जेल से इमरान खान साहब को रिपोर्ट किया था और बताया था कि इमरान खान कैसे आए, और वो इनका बड़ा एक मशहूर इंटरव्यू है siyaset.pk वाला। तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा ज़ाहिर है हम तो जो है वो बाहर बैठे हैं, हमारे हो सकता है एनालिसिस ठीक ना हो कि मीडिया चैनल्स जो जुमे की समात है उसको कैसे देख रहे हैं, जो तजलील की गई मीडिया को कहा गया कि धंधा करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, झूठ बोलते हैं, बददियानती करते हैं और फ्रॉड धोखा और ये सारी चीज़ें। और काजी साहब ने पूरा खुतबा दिया, जैसे जुमे को अलामा साहब खिताब करते हैं, मुफ्ती साहब खिताब करते हैं, मौलाना साहब खिताब करते हैं, मौलवी साहब खिताब करते हैं, तो उस तरह से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मीडिया किस तरह से देख रहा है? उन्होंने कहा कि मीडिया इस तरह से देख रहा है कि मीडिया ये समझता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो नेक्स्ट वीक में PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने जा रहे हैं कि मखसूस नशस्तें PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, और ये नशस्तें चोरों डाकुओं और लुटेरों को जाएंगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी को जाएगी। तो वो कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मीडिया को बुलाकर जो मीडिया को थ्रेट किया है और जो उनको नोटिस किए हैं, शोकॉज नोटिस किए हैं, इसकी वजह यह है कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगले हफ्ते PTI को मखसूस नशस्तें और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं देंगे और चोरों डाकुओं लुटेरों को देंगे, तो काजी साहब ने पहले ही मीडिया को इतना डरा दिया, थ्रेट कर दिया है कि मीडिया के लिए अब मुमकिन नहीं है कि मीडिया जो है वो अगले हफ्ते प्रोग्राम्स इस पर करे और तनकीद करे काजी साहब पर। इतना सख्त काजी साहब ने उनको थ्रेट कर दिया, डरा दिया मीडिया को कि मीडिया के लिए अब मुमकिन नहीं होगा कि मीडिया जो है वो काजी फ़ाइज़ साहब पे तनकीद करे। तो मीडिया ये समझता है कि ये अगले हफ्ते की पेशबंदी की गई है पहले ही, ताकि मीडिया को इतना डरा दिया जाए कि उनके प्रोग्राम्स, और बार बार जो काजी साहब का फोकस था लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, यानी काजी साहब को पता है कि जो फैसल वाडा साहब बता रहे हैं कि अगले हफ्ते उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को नशस्तें देनी है, और क्योंकि इसमें बराह रास्त मफादात का टकराव है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है काजी फ़ाइज़ साहब का, क्योंकि नून लीग ये बता चुकी है कि हम जल्द अज जल्द काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। नून लीग असल में जितने भी नून लीग को पता है कि जहाँ पे उनके जैसे मतलब कई ऐसी जगहों पे लोग बैठे हैं, तो नून लीग को पता है कि जी ऐसा हमें हीरा नहीं मिल सकता, तो नून लीग कहे कि कंटिन्यू करें। तो इसी तरह से नून लीग चाहती है कि काजी फ़ाइज़ साहब कंटिन्यू करें, कम से कम 3 साल तो रहें, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि हमारी बका काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ है। नून लीग ये समझती है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जिस दिन गए उस दिन ये निज़ाम गिर जाएगा, उस दिन नून लीग गिर जाएगी। ज़ाहिर है काजी फ़ाइज़ साहब जैसा चीफ जस्टिस कहाँ मिलेगा जो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे, बल्ले का निशान छीने, जो PTI की पिटीशंस ना लगाए, जो इमरान खान की पिटीशंस ना लगाए, इमरान खान की गिरफ्तारियों और फैसलों पे कोई एक्शन ना ले, 2-2, 3-3 दिनों में इमरान खान के केसेस कंक्लूड हों और 3-4 दिन में 3 सज़ाएँ हों, और मतलब वो टोटल सज़ाएँ मिलाएँ तो वो 50-55 साल की सज़ाएँ हैं जो इमरान खान को हुई, ये सारी चीज़ें हुई। तो काजी साहब जो है वो इसलिए काजी साहब जो है वो सूट करते हैं नून लीग को और इस निज़ाम को। तो मीडिया इस तरह से देख रहा है कि पेशबंदी की गई है अगले हफ्ते को, जो अगले हफ्ते जो काजी साहब ने फैसला देना है उसकी पहले से पेशबंदी की गई है कि मीडिया को इतना थ्रेट कर दिया जाए कि जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें PTI वाले या कोई और बात करे तो वो ना दिखाया जाए और काजी साहब के खिलाफ कोई बात ना हो। लेकिन ये मसला नून लीग का भी यही है, नून लीग में समझती है कि सिर्फ मीडिया को कंट्रोल करके और हम जो है वो इस पाकिस्तान को चला लेंगे, और उन्हें लगता है कि आप मीडिया को इश्तिहारात दे दें, अरबों रुपए दे दें, और मीडिया जो झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा तो उससे एक माहौल बन जाएगा, और ये मीडिया जो बताएगा कि मरीम नवाज़ की क्या बात है, नवाज शरीफ की क्या बात है, शहबाज शरीफ की क्या बात है, ऐसा नहीं है। हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, आप लोगों में निकलें, आप सब ज़ाहिर है आप सब लोगों में आवाम है और आप जो है वो बाहर निकलते हैं, मिलते हैं, आप मार्केटों में जाते हैं, आपको पता है कि इस वक्त महंगाई के क्या हालात हैं, सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान के क्या हालात वाक़यात हैं। तो ये जो झूठ मीडिया के ज़रिए बोला जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये हैं चीज़ें। अगला हफ्ता बहुत अहम है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम चीज़ें हैं, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम चीज़ें हैं, ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया था, तरह से भी फॉर्म 47, फॉर्म 45 ये सारे मांग लिए गए हैं और कहाँ पे टांग रही हैं। और अगले हफ्ते जो है देखना ये भी है कि जो ट्रिब्यूनल्स वाला केस है वो लगता है नहीं लगता, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स ने तेज़ी से काम शुरू कर दिया है लाहौर और बाकी जगहों पे ऊपर पूरे पंजाब में, और 150 के करीब इलेक्शन पिटीशंस हैं जो सूबाई और कौमी असम्बली की हैं। तो जाते जाते एक क्लिप आपको सुनाते हैं। अभी एहतशाम अली अब्बासी साहब जो है वो बार बार सुन रहे हैं, कौमी असम्बली में PTI के MN हैं, उनका एक खिताब है बड़ा इंटरेस्टिंग, और बल्कि ये मैं अभी चेक भी करूँगा कि PTI के कौन से MN हैं, KPK के किस इलाके से हैं। दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं किया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे कारखाने से आवाज आ रही थी चू 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 चू, कहता इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अगर चू चू से तरक्की नहीं होती, उन्होंने अपने R&D पे
बजट लगाया अरबों डॉलर का। सूबे की चीफ मिनिस्टर पुलिस की वर्दी पहनकर हमें ये मैसेज देना चाह रही है कि ये पुलिस मेरे घर की मुलाजिम है, मैं जब भी चाहूं इससे कोई भी काम ले सकती हूँ, और वो कर भी इस तरह रही है। वो पुलिस भी इसी तरह बिहेव कर रही है। वो इस तरह बिहेव कर रही है कि वो स्टेट के मुलाजिम नहीं, बल्कि वो किसी एक खातून के घरेलू मुलाजिम है, लेकिन उसकी वर्दी पहनने से उस पुलिस की इतनी इज्जत अफजाई हुई कि खुसरों से उनको इतनी मार पड़ गई है कि आप खुसरों को देख के वो पुलिस भाग रही है। शुक्रिया शुक्रिया। ये पीटीआई के कैमरे हैं, और इनके और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप्स चल रहे हैं आजकल टिकटॉक पे, बहुत ज़्यादा वायरल हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, मिलियंस में। और ज़ाहिर है सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के बराबर हैं इनके व्यूज़, जो उनसे कम है। ज़्यादा हो गए इनके ज़्यादा हो गए आखिरी बार, ये जो वीडियो इस पे ज़्यादा हो गए, इस पे ज़्यादा हो गए। वैसे सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब टिकटॉक पे नंबर 1 जा रहे थे, और शेख रशीद साहब भी आपको पता है कि टिकटॉक पे बहुत इन मिलियंस में उनके व्यूज़ आ रहे हैं। आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो बार मुझे भेजते हैं कि यार देखो कितना और आगे चले गए हो, तो लेकिन वो तो ज़ाहिर है शेख साहब आजकल वायरल हैं। शेख साहब लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको सुनते हैं और मिस भी कर रहे हैं। वैसे शेख साहब को टीवी चैनल्स पे आना चाहिए और इंटरव्यूज़ देने चाहिए। बहरहाल जी, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।